राजेशी गढ़वाल हिमालय के एक अद्वितीय आध्यात्मिक चतुर्भुज पर आधारित इस विशेष चर्चा में स्वागत है। ये कोई साधारण भौगोलिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जिसे साधकों को उनके भीतर की एक गहरी, पारलौकिक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हिमालय की ये विशाल चोटियां सिर्फ पत्थर और बर्फ से नहीं बनी हैं, ये साक्षात दिव्यता का प्रतीक हैं। अब गौड़ीय वैष्णव दृष्टिकोण एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात कहता है। सच्ची तीर्थ यात्रा के लिए हमेशा शारीरिक रूप से यात्रा करना जरूरी नहीं है। इन पवित्र महिमाओं का केवल श्रवण करना, यानी इनके बारे में सुनना भी अपने आप में एक अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास है। बस सुनने मात्र से ही हृदय शुद्ध होने लगता है और आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है। इस स्रोत सामग्री के हमारे विश्लेषण में ये यात्रा यमुनोत्री के पवित्र जल से शुरू होगी। फिर हम केदारखंड क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए गंगोत्री और केदारनाथ से गुजरेंगे और अंत में वैष्णव मुकुट के सर्वोच्च रत्न बद्रीनाथ तक पहुंचेंगे। देखा जाए तो ये मार्ग कोई संयोग नहीं है, ये पूरी तरह से एक पारंपरिक परिक्रमा का अनुसरण करता है। पश्चिम में यमुनोत्री से शुरू होकर पूर्व में बद्रीनाथ की ओर एक दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में। ये एक ऐसा अद्भुत क्रम है जो तीर्थयात्री के हृदय को अंतिम समर्पण के लिए धीरे धीरे तैयार करता है। तो चलिए यमुनोत्री से आरंभ करते हैं, जो दिव्य लीलाओं में प्रवेश का द्वार है। ये हमारा पहला पवित्र गंतव्य है, जो शरीर की शुद्धि और ईश्वरीय प्रेम के आनंद का प्रतीक है। बंदरपूछ चोटी की तलहटी में स्थित देवी यमुना के इस पवित्र निवास तक पहुंचने के लिए बेहद खूबसूरत लेकिन ऊबड़-खाबड़ और चुनौतीपूर्ण रास्तों से गुजरना पड़ता है। सूर्य देव की पुत्री होने के नाते यमुना जी अपने भक्तों को मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्ति प्रदान करती हैं। और यहीं पर गौड़ीय दृष्टिकोण का एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य सामने आता है। यहाँ पवित्र जल में स्नान करना केवल एक शारीरिक सफाई की प्रक्रिया नहीं है, ये सीधे तौर पर यमुना देवी को प्रसन्न करने का माध्यम है। चूंकि यमुना जी स्वयं भगवान कृष्ण के शाश्वत माधुर्य रस की एक प्रमुख गोपी और अंतरंग सहयोगी हैं, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने से सीधे ईश्वरीय लीलाओं में प्रवेश मिलता है। यहाँ के रहस्यमयी वातावरण का एक जीवंत चमत्कार है सूर्यकुंड। ये वाकई हैरान करने वाला है कि हिमालय के इतने बर्फीले और जमा देने वाले ठंडे वातावरण के बीच भक्त 55 डिग्री सेल्सियस गर्म भूतापीय जल में सीधे चावल और आलू पकाकर भगवान का प्रसाद तैयार करते हैं। ये इस धाम की अद्भुत ऊर्जा का जीता जागता प्रमाण है। यमुनोत्री की भक्ति में स्नान करने के बाद ये यात्रा अगले पड़ाव गंगोत्री की ओर बढ़ती है। इसे ईश्वरीय कृपा के अवतरण और पूर्वजों की मुक्ति का साक्षात प्रतीक माना जाता है। ऊंची हिमालयी चोटियों के बीच बसा ये बेदाग सफेद मंदिर मां गंगा को समर्पित है। जैसा कि कथाओं में बताया गया है, उनके पवित्र जल को राजा भगीरथ की घोर, निस्वार्थ और कठोर तपस्या के कारण ही स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया जा सका था। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? गौड़ीय दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि ईश्वरीय कृपा केवल तभी अवतरित होती है जब महान भक्तों के हृदय में पीड़ित आत्माओं के उद्धार की तीव्र इच्छा जागृत होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए करुणा से भरकर गंगा माता का आह्वान किया था। गोमुख तक का जो 18 किलोमीटर का ट्रैक है, वो शारीरिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। बर्फ से जमा हुआ यही विशाल गंगोत्री हिमनद भागीरथी नदी का असली उद्गम स्थल है। इस चढ़ाई की जो कठोरता है, वो ठीक उसी तपस्या को दर्शाती है जो ऐसी महान ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए भीतर से आवश्यक है। आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो पवित्र संगम होता है, वहीं से ये जलधारा सही मायनों में गंगा कहलाती है। ये संगम सभी तीर्थयात्रियों को एक बहुत ही सुंदर बात याद दिलाता है कि सभी ईश्वरीय ऊर्जाएं गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं। कृपा के इस निर्मल प्रवाह का अनुसरण करते हुए अब यात्रा केदारनाथ के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह एक ऐसा स्थान है जो अपने भक्तों से बिना किसी शर्त के पूर्ण विनम्रता और प्रायश्चित की मांग करता है। 17 किलोमीटर की थका देने वाली चढ़ाई के बाद पहुंचा जाने वाला ये प्राचीन पत्थर का मंदिर विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं और भीषण बाढ़ में भी पूरी तरह सुरक्षित रहा। विशाल शिलाओं से बना ये ढांचा अहंकार पर अडिग भक्ति की जीत का एक बहुत ही शानदार और शाश्वत प्रमाण है।
अब यहाँ भगवान शिव के स्वरूप को लेकर एक बहुत ही गहरा तुलनात्मक पहलू है। जहाँ पारंपरिक रूप से उन्हें सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग और संहारक के रूप में पूजा जाता है, वहीं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में उन्हें वैष्णवानाम यथा शंभु के रूप में देखा जाता है, यानी सबसे महान वैष्णव भक्त। यहाँ शिवजी वो हैं जो भक्तों के हृदय को शुद्ध करते हैं ताकि वे भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके। सच्चे समर्पण का उदाहरण देखना हो तो महान पांडवों को ही देख लीजिए। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इसी मंदाकिनी घाटी में आना पड़ा था। उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए अपने सारे अहंकार को त्याग कर खुद को पूरी तरह विनम्र करना पड़ा था। अब ये यात्रा अपने चरम बिंदु की ओर मुड़ती है बद्रीनाथ। यह पूरे धाम का मुकुटमणि है और वैष्णव भक्ति का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। मुख्य गर्भगृह के दिव्य रहस्यों में प्रवेश करने से ठीक पहले तप्त कुंड के गर्म गंधक वाले झरनों में एक अनिवार्य स्नान करना होता है। ये सिर्फ शरीर को ही नहीं शुद्ध करता, बल्कि भीतर से व्यक्ति को अत्यंत गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। बद्रीनाथ के इस गूढ़ और रहस्यमयी महत्व को अगर हम संक्षेप में समझें तो ये कई अद्वितीय घटनाओं का केंद्र है। सबसे पहली बात, ये महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य स्थल है। दूसरी बात, ठीक यहीं वृंदा देवी ने राधा मंत्र का निरंतर जाप करते हुए घोर तपस्या की थी। इसके अलावा मुख्य गर्भगृह में महान भक्त उद्धव और नारद मुनि साक्षात विराजमान हैं और ये पूरा क्षेत्र विशाल पंच बद्री नेटवर्क का मुख्य धड़कता हुआ केंद्र है। ये जानकारी इसे और भी ज्यादा विशेष बना देती है। इन 4 बेहद गहन और शक्तिशाली स्थानों की यात्रा करने के बाद अब थोड़ा पीछे हटकर ये सोचने का समय आ गया है कि हिमालय के इस चढ़ाई का अंतिम उद्देश्य आखिर क्या है। इस संपूर्ण चक्र को पूरा करना, चाहे वो दुर्गम रास्तों पर पैदल चलकर हो या केवल इन महिमाओं को सच्ची श्रद्धा से सुनने के अभ्यास के माध्यम से, ये दोनों ही तरीके हमारे हृदय को कोमल बनाते हैं। ये यात्रा हमारे भीतर प्राकृतिक वैराग्य और पारलौकिक भक्ति की एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। इस पूरे आध्यात्मिक चर्चा के निष्कर्ष पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न उभरता है। 4 धाम की इस परिवर्तनकारी शक्ति, इस वैराग्य और इस गहरी भक्ति को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? हम अपनी दैनिक भागदौड़ में भी शुद्ध प्रेम और निरंतर सेवा के इस भाव को कैसे जीवित रख सकते हैं? इस पर गहराई से विचार करें और भीतर की इस शाश्वत यात्रा को हमेशा जारी रखें।